हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4, मैं सड़क हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में एक सड़क अपनी आत्मकथा बता रही है कि लाखों करोड़ों लोगों को उनके घर पहुंचाने वाली सड़क अपनी जगह पर स्थिर रहकर आपसे अपने सुख दुख के क्षण बांट रही है। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक सड़क अपने मन का हाल बता रही है आपको। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सड़क हूँ, भारी अजगर की तरह जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। मैं सदा से स्थिर हूँ, अचल हूँ, एक ही करवट सो रही हूँ, मगर मुझे एक पल के लिए भी विश्राम नहीं। मुझे इतना भी समय नहीं कि अपनी इस सख्त और सूखी सेज पर हरी घास की एक खूब पल उगा सकूं। इतना भी नहीं कि अपने सिरहाने के पास कोई छोटा सा नीले रंग का एक वन फूल ही खिला सकूं। मैं बोल नहीं सकती, पर अनुभव सब कुछ करती हूँ। रात और दिन, पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट। मेरी इस जड़ निद्रा में हजारों लाखों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह घूमते रहते हैं। मैं चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन काम पर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में जो सड़क है वो अपनी आत्मकथा यानी कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं एक सड़क हूँ जो एक भारी अजगर की तरह जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। यानी कि जैसे किसी अजगर को, भारी भरकम अजगर को हम नहीं उठा सकते, उसी तरह ये जो सड़क है वो भी अजगर की भांति जड़ निद्रा में, कभी ना उठने वाली निद्रा में, नींद में सोई हुई है। वो स्थिर है, वो चल फिर नहीं सकती और एक ही करवट में यानी कि एक ही तरफ सोई रहती है। वो कभी विश्राम नहीं करती। उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपनी सूखी जमीन पर फूल की 2 कोपले उगा सके। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने सिरहाने वन फूल ही उगा सके, छोटे जो नीले रंग के जंगली फूल होते हैं। वो बोल नहीं सकती, लेकिन अनुभव सब कुछ कर सकती है। सड़क कहती है कि मैं दिन रात पैरों की आहटें सुन सकती हूँ। मैं इतना बता सकती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन काम पर जा रहा है या कोई कहीं भी जा रहा है। उसको उसके पैरों की आहटों से, व्यक्ति की पैरों की आहटों से सब कुछ पता लग जाता है। जिसका जीवन सुख से भरा है वह पग पग पर सुख की तस्वीर खींचता चलता है। वह पग पग पर आशा के बीज बोता जाता है। जिसका घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसकी चाल में ना आशा है ना अर्थ है, उसके कदम में ना दायां है ना बायां। तो यहाँ पर सड़क कहती है कि मैं पैरों की आहट से बता सकती हूँ कि व्यक्ति क्या सोच रहा है या कैसी स्थिति से गुजर रहा है। वो ये बता सकती है कि कोई सुखी है या दुखी है, किसी के पास आश्रय है या घर नहीं है, कोई आशा में है, आशावादी है या निराशावादी है। तो वह प्रत्येक व्यक्ति की आहट, पैरों की आहट से उसकी स्थिति को बता सकती है। आगे सड़क कहती है कि दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी ही सुन पाती हूँ। बाकी को सुनने के लिए कान खड़े करती हूँ तो देखती हूँ कि सुनाने वाला ही चला गया। ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें मेरी धूल में मिलकर धूल बन गई हैं। इसे क्या कोई जान सकता है? वह सुनो, कोई गा रही है कुहू कुहू, पर कह नहीं पाई। जरा ठहरो, गाने को पूरा सुना कर जाओ। तुम्हारी पूरी बात सुन लो, पर कहाँ ठहरी वह? गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। मैं पूरा गीत सुन ना पाई। अब यह एक ही पद आधी रात तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा। तो यहाँ पर सड़क कहती है कि मैं कई सैकड़ों हजारों वर्षों से लोगों की अधूरी बातें ही सुनती आई हूँ। यानी कि लोग अपनी बातें कहते कहते आगे बढ़ जाते हैं और मैं वहीं की वहीं स्थिर रह जाती हूँ। आगे सड़क कहती है, मुझे एक दुख है
किसी भी चरण चिन्ह को मैं अधिक दूर तक थाम कर नहीं रख सकती। मुझ पर लगातार चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए आकर पहले के चिन्हों को पोंछ जाते हैं। हर चिन्ह दूसरे ही क्षण धूल में मिल जाता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका साधन हूँ। मैं किसी का भी घर नहीं हूँ, मैं सबको घर ले जाती हूँ। मुझ पर कोई खड़ा रहना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे कोसते और शाप देते हैं। मैं जो उन्हें उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, उसके लिए उनसे कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे घर जाकर आराम करते हैं, आनंद लूटते हैं, अपनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे मुझ पर तो केवल थकावट का दोष लगाते हैं। घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाती। तो यहाँ पर सड़क कहती है कि मुझे एक ही बात का दुख है कि किसी भी चरण चिन्ह को मैं, यानी कि चरणों के निशान को, जो लोग आते जाते हैं उनके जो पगों के निशान होते हैं पद के, उनको मैं दूर तक थाम कर नहीं रख सकती। मुझ पर लगातार चिन्ह पड़ते रहते हैं, जिससे कि पुराने जो चिन्ह हैं वो ओझल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरा जो लक्ष्य है वो एक व्यक्ति को उसके घर तक पहुँचाना है, लेकिन जो व्यक्ति है वो कभी भी कृतज्ञता नहीं दर्शाता, बल्कि वो मुझे कोसता ही है कि जिसका घर दूर है वो अपने घर पहुंचकर मुझे थकावट के लिए ही कोसता है। आगे सड़क कहती है कि हाँ, कभी कभी वह भी पाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते मेरे पास आकर खेलते हैं। अपने घर का आनंद वे मुझ तक ले आते हैं। उनके माता पिता का स्नेह घर से बाहर निकलकर कभी कभी सड़क पर आ जाता है। मेरी धूल को वे स्नेह दे जाते हैं और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों में हल्की हल्की थपकियां देते हैं। अपने स्नेह से वे मुझे सुलाना चाहते हैं। छोटे छोटे कोमल पांव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं, तब मैं अपने मन में अनुभव करती हूँ कि मैं बड़ी कठोर हूँ। शायद उनके पांवों में चुभती हूँ, उन्हें चोट पहुँचाती हूँ। तब मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी धूल की तरह कोमल होती। तो यहाँ पर सड़क कहती है कि कभी कभी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते शोरगुल मचाते आते हैं। ठीक है, उसके बाद वह कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माता पिता का स्नेह उन बच्चों के जरिए मुझ पर ही उड़ेल दिया जा रहा हो। मेरी धूल को वह स्नेह दे जाते हैं। अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से थपकियां देते हैं और अपने स्नेह से वे मुझे सुलाना चाहते हैं। फिर सड़क सोचती है कि छोटे छोटे कोमल पांव जब उसके ऊपर चलते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत कठोर हूँ, जैसे कि मैं उन्हें चुभ रही हूँ और उन्हें चोट लग जाएगी। तब मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी धूल की तरह कोमल होती। तब सड़क सोचती है कि काश मैं भी धूल की तरह कोमल होती। अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, युवा और वृद्ध, जन्म और मृत्यु, सभी मेरे ऊपर से एक साथ गुजरते हैं। इसीलिए मुझको ना हंसी आती है ना रोना। लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। मैं तो वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हजारों नए नए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मुझ पर अपने चरण चिन्ह छोड़ जाने की कौन कोशिश करता है? मैं भी उनसे कोई आशा नहीं करती। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, ना हंसी ना रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों सड़क अपने अकेलेपन के बारे में बता रही है। सड़क कहती है, चाहे अमीर गरीब हो, सुखी हो दुखी हो, वृद्ध हो या युवा हो, सब लोग एक साथ मेरे ऊपर से गुजरते हैं। इसीलिए मुझको ना हंसी आती है ना रोना। यानी कि सड़क ने प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को देखा हुआ है, इसीलिए ना वो शोक में दुखी होती है ना वो खुशी में खुश होती है। लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं और भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। तो सड़क कहती है कि जैसे लोग
बीते हुए दिनों को याद करके शोक मना लेते हैं, वर्तमान के लिए सोचते रहते हैं और भविष्य के लिए डूब जाते हैं आशाओं में। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं केवल वर्तमान की स्थिति को ही देखती हूँ। वो वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हजारों नए नए अतिथियों का स्वागत करती है। सड़क कहती है कि मुझे अपने चरण चिन्ह छोड़ जाने की कौन कोशिश करता है, कि कोई कोशिश नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई चरण चिन्ह छोड़ जाए। मैं भी उनसे कोई आशा नहीं करती, तो सड़क भी किसी और से, किसी व्यक्ति से कोई भी आशा नहीं रखती। ना ही उसे हंसी की आशा है, ना ही रोने की। वो हमेशा से अकेली है और अकेली ही रहती है। तो बच्चों, ये आत्मकथा लिखी थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। तो आई होप आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा कि मैं सड़क हूँ। जो पाठ है, इसमें सड़क अपनी आत्मकथा बता रही है कि वह कैसा अनुभव करती है रोज। तो आइए अब हम रिटर्न असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। अजगर, अजगर होता है एक बड़े सांप की प्रजाति। जड़, जड़ निद्रा यानी कि गहरी नींद। सेज यानी कि बिस्तर। कोपल, नए कोमल पत्ते, जो नए नए पत्ते, छोटे छोटे पत्ते उगते हैं पेड़ पर, वो होते हैं, उनको कोपल बोलते हैं। वन फूल यानी कि वन का फूल, जो जंगली फूल होते हैं। गूंजना, प्रतिध्वनि, ठीक है, जो आवाज हमें दोबारा सुनाई देती है, हमारी ही आवाज, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। लक्ष्य, मंजिल। कोसते, बुरा भला कहना, किसी को कोसना मतलब किसी को बुरा भला जब हम कहते हैं। कृतज्ञता यानी कि एहसान। आहट, चलने से होने वाली हल्की आवाज। सिरहाना, पलंग का वह स्थान जहां सोते समय सिर रखा जाता है। अब आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं। सड़क लोगों के हृदय को कैसे पढ़ लेती है? प्रश्न पहला है कि लोगों के हृदय को सड़क कैसे पढ़ती है? तो उत्तर है, सड़क की जड़ निद्रा में भी हजारों लाखों लोगों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह घूमते हैं, इसीलिए वह उनके चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती है। आगे है दूसरा प्रश्न, सड़क को लोग क्यों कोसते हैं? तो सड़क कहती है कि उसका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन वो सबको घर पहुंचाती है। लेकिन जिनका घर बहुत दूर होता है वह सड़क को कोसते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर से कैसे कैसे लोग गुजरते हैं? तो अंत में सड़क ने क्या बोला था कि कैसे कैसे लोग गुजरते हैं उसके साथ। सड़क पर अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, युवा, वृद्ध, जवान और बूढ़े और जन्म मृत्यु के सभी लोग एक साथ गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क यह अनुभव कब करती है कि वह कठोर है? तो कब करती है अनुभव जब बच्चों के कोमल पांव सड़क के ऊपर से चले जाते हैं, तब सड़क को अनुभव होता है कि वह कठोर है। वह शायद उनके कोमल पांवों को चोट पहुंचाती है। तो जब छोटे बच्चों के कोमल पांव उसके ऊपर से गुजरते हैं, तब सड़क को अनुभव होता है कि वह कठोर है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, सड़क किस बात से दुखी है? तो सड़क को इस बात का दुख है कि वह अधिक दूर तक किसी भी चरण चिन्ह को थामकर नहीं रख सकती। किस बात का दुख है? कि वो चरण चिन्हों को थामकर नहीं रख सकती। उस पर लगातार चिन्ह पड़ रहे हैं, यानी कि निशान पड़ रहे हैं, पर नए आकर पहले के चिन्हों को पोंछ जाते हैं, कि जब नए निशान आते हैं तो वो पुराने निशानों को हटा देते हैं और हर चिन्ह दूसरे ही क्षण धूल में मिल जाता है। लेखक सड़क के माध्यम से आधुनिक तेजी वाले समाज की छवि को उजागर कर रहा है, जहां व्यक्ति का जीवन हर वक्त बदलता है और सड़क के चिन्हों की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, सड़क ने स्वयं को साधन क्यों कहा है? तो सड़क कहती है कि वह किसी का भी लक्ष्य नहीं, मात्र एक साधन है। वह किसी का घर नहीं है, लेकिन वह सबको घर तक पहुंचाती है। सड़क के माध्यम से लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने घरों तक जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, वह सबको घर तक ले जाती है। लेकिन कोई उस पर खड़ा नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह केवल एक साधन है। अगला प्रश्न है, सड़क कब आनंदित होती है? तो सड़क कहती है
कि जब छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते हैं, उसके पास आकर खेलते हैं, अपने घर का आनंद वह सड़क तक ले आते हैं। उनके माता पिता का स्नेह घर से बाहर निकलकर कभी कभी सड़क पर आ जाता है। सड़क की धूल को भी वह स्नेह दे जाते हैं, तब सड़क आनंदित हो उठती है। ठीक है बच्चों, अब आइए अभ्यास पर। सबसे पहले सही गलत। तो सड़क बोल नहीं सकती पर अनुभव कर सकती है, सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, सड़क कुछ बोल नहीं सकती लेकिन उसे महसूस सब होता है। दूसरा है, सड़क हजारों लाखों लोगों के लिए स्वप्न देखती है, सही या गलत? तो गलत, सड़क किसी के लिए स्वप्न नहीं देखती। दुनिया भर की कहानियां सड़क को ज़बानी याद हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हजारों सैकड़ों वर्षों से दुनिया भर की कहानियां हैं जो सड़क सुनती आई है। अगला है, सड़क किसी भी चरण चिन्ह को देर तक थामे नहीं रहती, बिल्कुल सही। आगे है, सड़क छोटे बच्चों के लिए अपनी कठोरता समाप्त कर देना चाहती है, बिल्कुल सही। अब है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपने फिलअप्स करने हैं, ये आपको बुक चैप्टर में से ही मिल जाएंगे। मुझे इतना भी समय नहीं कि अपनी सख्त और सूखी सेज पर क्या उगा सके सड़क। किस चीज की बात कर रही थी? कोपलों की। तो हरी घास की एक कोपल उगा सकूं। नेक्स्ट है, मेरी इस जड़ निद्रा में हजारों लाखों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह घूमते हैं। ठीक है, उसकी नींद में क्या घूमते हैं? शब्द चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका जीवन सुख से भरा है वह पग पग पर सुख की तस्वीर खींचता चलता है और वह पग पग पर आशा के बीज बोता जाता है। यानी कि जो सुखी है वो हमेशा सुख की तस्वीरें खींचता है और आशावादी रहता है। अगला है, जिसका घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसकी चाल में ना आशा है ना अर्थ है और उसके कदम में ना दाया है ना बायां। तो जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, कोई घर नहीं है, उसकी चाल में कोई आशा नहीं होती और उसके चलने का कोई अर्थ नहीं होता, वह व्यर्थ ही इधर उधर घूमता है। नेक्स्ट है, लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, और परंतु मेरी स्थिति अलग है। तो यहाँ पर सड़क क्या कह रही है कि लोग जो हैं वो वर्तमान के लिए क्या करते हैं? सोचते हैं, और भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, लेकिन सड़क की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। अब आ जाइए भाषा एक्सरसाइज पर। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात जब हम किसी को कोई काम करने की प्रेरणा देते हैं, किसी को कहते हैं कि ये काम करो। तो खेलना का खिलाना, किसी को खिलाना। सोना सुलाना, खिलना खिलाना, पढ़ना किसी को पढ़ाना, रोना रुला देना रुलाना, मिलना और मिलाना। आगे है, वाक्यांशों पर वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, इनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे आशा करना, सुखी भविष्य की आशा करना। पड़ा रहना, चरण चिन्हों पर सड़क पर पड़ा रहना। इच्छा होना, घर जल्दी पहुंचने की इच्छा होना। सुन पाना, चरण चिन्हों की आवाज को स्वप्न में भी सुन पाना। हंसी आना, कभी कभी तो इंसान पर हंसी आना लाजमी हो जाता है। तो बच्चों, ये जो वाक्यांश है इनका प्रयोग करके आप स्वयं भी वाक्यों को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ नंबर 4, मैं सड़क हूँ। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।